ओके जी। तो अब ये है कि यहाँ पे ये आपका जो है चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर मेंशन नहीं है लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 17 चैप्टर में हम इसमें आपको 17.1 की एग्जांपल्स, ये इसलिए मैंने आज की, क्योंकि जूम का लिंक है तो इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली क्लासेस तो नहीं आपकी चल रही होती, बिकॉज ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। मतलब ये फिजिकल क्लासेस हैं, लेकिन आज जो है हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अब ये है कि इसमें मैं अभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स का शो होगा तो ये मैं साथ ही जो अंडरस्टूड करके लगा लूंगी। अटेंडेंस तो नहीं मैं बोल रही स्टूडेंट, लेकिन ये है कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो उसी वक्त जो है साथ ही जो है ना वो जो जो स्टूडेंट शो हो रहा है ऑनलाइन उसकी मैं लगा दूंगी। अच्छा, तो यहाँ से जो है हमारा चैप्टर नंबर जस्ट लाइक 17 स्टार्ट है। तो इसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 17 चैप्टर का जो पहला टॉपिक है 17.1 एक्सरसाइज के अंदर रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट एप्लीकेशंस के ऊपर रिलेटेड है। तो यहाँ से रेवेन्यू का भी आपको पता है कि क्या होता है, और इसी तरीके से आपको कॉस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और प्रॉफिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है आपको कि कैसे जो है वो उसको करते हैं। कि जो आपके पास रेवेन्यू है उसका जो है वो रेवेन्यू आपके पास जिस तरह से होता है कि उसके अंदर आपके पास प्राइस होती है, प्राइस पर यूनिट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि प्राइस पर यूनिट होता है, कि एक यूनिट के जो प्राइस है वो, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सॉल्ट जो है उसको आप मेंशन कर देते हैं एक्स के साथ, यानी आमतौर पे इस तरह से लिखा जाता है आर इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, इस तरह से मेंशन किया जाता है, और अक्सर जगह पे क्वांटिटी सोल्ड को क्यू से भी डिनोट कर दिया जाता है, पी क्यू। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं एक्सरसाइज नहीं बल्कि चैप्टर 17.1 के हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के अंदर यही करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको चैप्टर नंबर 16 जो है वो कवर करवाना है। तो यहाँ से आप, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ कि आप, इसीलिए मैं इसकी बजाय इसके कि वर्ड की फाइल पे आपको लिख के दूँ, मैं यही पे आपको इसको जो है चैप्टर को रीड आउट करूंगी। एंड प्रॉफिट एप्लीकेशन के बारे में, रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, और कॉस्ट के बारे में भी आपको पता ही है कि कॉस्ट का ग्राफ जो है वो आपके पास होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और इसी तरह से आपके पास प्रॉफिट जो है वो आपको पता है कि प्रॉफिट के अंदर आपके पास आ जाता है रेवेन्यू, और प्लस आपके पास आ जाता है कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपने जो है वो नेक्स्ट इसके बारे में हम काम करते हैं कि आपको मैं इसके एक्सप्लेन कर दूं इसको। जी, आगे हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है इसको। अच्छा, यहाँ पे देखें, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड के बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। एग्जांपल जो 1 है इसकी, उसके अंदर आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन सबके सामने शो हो रही है स्टूडेंट्स। इस वक्त मेरे पास 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये 13 पार्टिसिपेंट आए, तो इसलिए स्टूडेंट्स ज्वाइन, सारे स्टूडेंट्स को कहें कि लाजमी कर ले वरना अटेंडेंस का आपका इशू हो जाएगा। और साथ ही लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग भी जो आप सामने समझ लेंगे। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म वेरीज विद द प्राइस दैट द फर्म चार्जेस फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, उसकी डिमांड के, हमेशा मैंने आपको बताया है कि डिमांड जितनी होगी ना उसके मुताबिक ही चीज को प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिमांड जो है वो आपके पास 100 की आती है और आप चीजें 1000 तैयार कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके प्राइस बहुत कम हो जाएंगे। द फर्म एस्टिमेट दैट द एनुअल टोटल रेवेन्यू, ठीक है, फर्म ने डिसाइड किया है कि हम रेवेन्यू इसका करते हैं जो कि आपका डॉलर्स में, थाउजेंड्स में होगा, इन अ फंक्शन ऑफ द प्राइस स्टेटेड इन डॉलर स्पेसिफिकली। आर इज इक्वल टू पी क्यू होता है, दैट इज इक्वल टू -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। ठीक है, डिटरमिन द प्राइस विच शुड बी चार्ज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। एक तो उसने कहा है कि आप
यानी रेवेन्यू हमें पता चल गया, रेवेन्यू की इक्वेशन उसने बना ली -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि आप इसके प्राइस बताएं। ये तो रेवेन्यू के अंदर तो आपका प्रॉफिट भी शामिल है, आपकी कॉस्ट भी शामिल है, लेकिन इतना जो रेवेन्यू की इक्वेशन बनी है वो कह रहा है कि इसके क्या प्राइस हैं। ये पी प्राइस को शो कर रहा है, आर जो है वो रेवेन्यू को शो करेगा, और क्यू जो है वो डिमांड को शो करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, determine the price which should be charged in order to maximize the total revenue। तो उसने कहा है कि बेस्ट तो यही है कि आपके पास जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो, ताकि आपके पास प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, इसके जो अभी मैं बताऊंगी इसके ड्रा करने का तरीका भी, लेकिन आमतौर पे ये एक पैराबोलिक इक्वेशन स्टाइल होगा, यानी इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो सेकंड डिग्री होगी आमतौर पे। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनुअल टोटल रेवेन्यू। ठीक है, उसने कहा है कि जो टोटल रेवेन्यू बन रहा है उसके ऊपर आप वो जो प्राइस है वो भी पुट करके बताएं। अब यहाँ पे आप देखें, आपको ये फंक्शन इक्वेशन जो है वो गिवन कर दी गई है, और आर की वजह से आपको पता चल गया है कि ये रेवेन्यू की इक्वेशन है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर आपने ये चीज करनी है कि जी, और इसके अलावा यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये दरम्यान में मैं जो रुक जाती हूँ सर, मैं कुछ स्टूडेंट उनको मैं जो है वो फैसिलिटेट करती हूँ। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि एफ ऑफ पी इज इक्वल टू -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दो पॉइंट्स आपके पास आते हैं। ठीक है, तो यानी अगर वो कह भी दे कि भी मैक्सिमाइज करें तो आपने फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है, लेकिन इसमें उसने मैक्सिमाइज कहा है। आपका जो फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, राइट साइड का जो वेरिएबल है ना उसके मुताबिक। अच्छा, अब डेरिवेटिव लेने का तरीके का कुछ यूं है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जी, डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट, ये अभी जो है वो रेस भी कर दूंगी, इसलिए आप रिकॉर्डिंग तो खैर मैं अभी आपकी अपलोड कर दूंगी, वहां पे आपके पास रह जाएगा। ये देखें, आर इज इक्वल टू -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। ये देखें स्क्वायर है ऊपर, सॉरी। अच्छा एक मिनट, कंट्रोल जी करके थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको मेंशन कर दूं जी। ये स्क्वायर पावर है प्लस 500 पी। ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, अब डेरिवेटिव लेते कैसे हैं ये देखें, ये मैंने बिल्कुल एज इट इज यही वाला फंक्शन जो है वो आपका किया है, लेकिन इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचे इसके 2-3 स्टेप्स हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड का जो वेरिएबल है ना उसके साथ आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, अब राइट साइड पे आप देखें कि पी का वेरिएबल है। ठीक है, आपने इसे पी के साथ आप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू डी बाई डी पी ऑफ -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। इसके अंदर पावर रूल आमतौर पे, ये इसका पहला रूल है पावर रूल, उसके मुताबिक हम चलेंगे। उसमें ये होता है कि -50 मल्टीप्लाई बाय पावर, जो पावर है वो, और जो पी की जो पावर है उसमें -1, ये डेरिवेटिव का रूल होता है। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे अगले स्टेप में आप करेंगे कि जो साइन है वो प्लस 500। ठीक है, और यहाँ पे पावर जो है वो 1 है ना, तो ये आपने लिखा 1, और पी की जो पावर है वो 1 - 1। ठीक है, जो पी की पावर होगी, जो वेरिएबल की पावर है उसमें -1 कर देते हैं और उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो उसके साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया -100 पी प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 500, और पी की पावर 0। अब किसी भी चीज की पावर जो है वो 0 होगी, दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है जी, मैं स्टूडेंट थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स को एंटर कर लूँ। जी, अब्दुल रहमान एंड जैनब, ओके। आपकी अटेंडेंस अकॉर्डिंग टू आपकी ये अटेंडेंस की यहीं पे जो स्टूडेंट व्यू मुझे आएंगे तो उन्हीं के मुताबिक होगी। अच्छा जी, डी आर ओवर डी पी, तो ये आ जाता है आपके पास -100 पी प्लस 500 इंटू 1। ठीक है, पी की पावर जो है 0 है, ये दैट इज इक्वल टू 1, -100 पी प्लस 500। ठीक है, अच्छा डी आर बाई डी पी को अगर उसने यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर उसने इसे मेंशन किया हुआ है एफ ऑफ पी के नाम से, ठीक है, तो आप इसे जो है वो आर डैश भी लिख सकते हैं, और यही चीज आपकी एफ डैश ऑफ पी भी आ, डी बाई डी पी को आप डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ डैश ऑफ पी।
अब आप नोट करें कि ये इसके मुताबिक आपका इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपने लाजमी मेंशन करने हैं। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पे भी टेस्ट में या किसी चीज में आ जाता है तो आप करेंगे। अच्छा, एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू -100p + 500, ठीक है। ये -100p + 500 एक दफा दोबारा से आप देख लीजिएगा कि आर इज इक्वल टू -50p² + 500p। आपने उस फंक्शन को लेना है, उसका डेरिवेटिव इस तरह लेंगे, इसके अंदर पावर रूल यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए होता क्या है, राइट साइड पे, लेफ्ट पे तो चले d/dp आपने कर दिया, राइट साइड पे के ऊपर जो है वो आप इस तरह से करेंगे कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट के साथ, जो भी हो, 1 हो चाहे कुछ भी ना हो, उसके साथ हम उसको आप पावर से बेस वाली वैल्यू पे ले आएंगे, और इसके अलावा पावर में -1 कर देंगे जितनी भी पावर होगी, ठीक है। तो इसलिए माइनस ये 100p हो जाएगा और ये +500p की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 है दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास -100p + 500 आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास f डैश ऑफ p आ गया। अच्छा, फॉर मैक्सिमाइजेशन, ये जो वर्ड है ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, दैट इज फॉर मैक्सिमाइजेशन, फॉर मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ठीक है। मैक्सिमाइज के लिए आपने फॉर मैक्सिमाइज यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने एफ डैश ऑफ पी जो है वी सेट द एफ डैश ऑफ पी इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश ऑफ पी को इक्वल टू 0 कर देना है। इधर आप 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे -100p + 500 आपके पास आ जाता है। यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल लेनी है, वही आपके उसने क्वेश्चन किया है ना, डिटरमिन द प्राइस, कि p की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो आपने एफ डैश ऑफ p इक्वल टू 0 करना है इसके अंदर, और आपने p की वैल्यू निकाल लेनी है, -100p + 500 है इज इक्वल टू 0 है, तो आपने -100p इधर ही रहने दिया, इज इक्वल टू 500 को लेफ्ट राइट साइड पे ले गए हैं, और फिर इसी तरीके से आपने दोनों साइडों पे p के 100 के साथ आपने डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास प्राइस 5, सॉरी ये -100 है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 100 के साथ ये जीरोस कैंसिल हुए, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो p की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है, 5, यानी कि प्राइस जो है 5 है फॉर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन जो है वो वर्ड क्या है जी स्टूडेंट, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं इसको रेस करके आगे नेक्स्ट पे जाऊंगी जी। इसके बारे में किसी को क्वेश्चन करना है तो पूछें जरा स्टूडेंट, कि प्राइस आपने कैसे निकाले हैं, कि आपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया, वहां से आपने p की वैल्यू निकाल ली, ये आपके मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम लोगों से जो आउटपुट मिली है प्राइसेस की, ठीक है, उसके ऊपर उस चीज के प्राइस जो है वो $500, 5000 या 500 या $5 जो है ना वो कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये यानी कि इसके बाद अगर वो $6 करता है तब लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर वो 4 कर रहा है तो लोगों की डिमांड तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये कि उसे प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये प्राइस जो 5 है, $5 जो है प्राइस, या $5000, अगर उसने असल में लिखा था कि जो भी प्राइस आएंगे वो थाउजेंड की कंडीशन में है, तो हो सकता है कोई हैवी टाइप की चीज होगी, रेफ्रिजरेटर या कोई भी प्रोडक्ट होगी, तो वो जो है वो $5 या $5000 जो है ना वो उसके प्राइस से फिक्स किए कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और रेवेन्यू जो है वो उसका मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एट द एनुअल टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कि इस रेवेन्यू के ऊपर, इस वाले जो उसने क्वेश्चन गिवन किया है ना, इस रेवेन्यू के ऊपर 5 के हम प्राइस जो है पुट करके बता देंगे कि उसे $5 की जो चीज है उसके ऊपर, उसकी जो प्रोडक्ट तैयार की गई है उसके ऊपर लोगों से उसे आउटपुट क्या मिला है, ठीक है। मैं अब जी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी इतने पार्ट के बारे में स्टूडेंट? अच्छा जी, चले मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ। रेस मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, वरना ये इस पीडीएफ के ऊपर ही जो है ना ये फिक्स ही हो जाएगा, इसलिए मैं आगे जा रही हूँ स्टूडेंट जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अच्छा जी, ये प्राइस है। अच्छा, अब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के लिए आप जरा देखिएगा, ये तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, ठीक है। फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, इस चीज का, इसका डबल डेरिवेटिव आप लेंगे, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव जो है ये फॉर मैक्सिमम ए पार्ट का ही, अभी जरा मैक्सिमाइजेशन का ही एक और बात आपको बता रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन में जो डबल डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव आया है उसी को ही जी यहाँ से देखें, जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास यानी कि पहले था f ऑफ p था दैट इज इक्वल टू r था, रेवेन्यू था, ये आपके पास था पहले -5
50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू -100 पी प्लस 500, ठीक है, जो कि ये वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा, अब आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है फॉर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए, बल्कि यहाँ पे आपको लिखना चाहिए मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो जो एफ डैश ऑफ पी है वो क्रिटिकल पॉइंट के लिए था, कि पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ पे आप अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, राइट साइड का वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ पी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी पी ऑफ -100 पी प्लस 500, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास आ गया माइनस पी की पावर आपको बताया 0 हो जाएगी यहाँ पे, मतलब -100 मल्टीप्लाई बाय 1 और पी की पावर 1 - 1, और यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अगर p की पावर 1 है तो वो एट वन टाइम पे 1 बन जाता है, और अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाता है -100 p की पावर 0 प्लस 0, ठीक है, और -100 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ p। ये आप नोट करें यहाँ से, ठीक है। आपने जिस वक्त एफ डबल डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर आपने उस प्राइस को मेंशन करना है, पुट करना है, यानी कि यहाँ पे आपने लिखा है एट पी इज इक्वल टू 5, जो प्राइस आपके पास क्रिटिकल निकले थे ना, जो एफ डैश ऑफ पी को इक्वल टू 0 करने के बाद, उस प्राइस को आपने पुट करना है। तो अगर मैं इसके अंदर प्राइस को पुट करती हूँ तो यहाँ पे चूंकि राइट साइड पे वेरिएबल ही नहीं है तो वो -100 ही रहेगा, और ये रिजल्ट जो है वो आपने देखना है ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है। चूंकि ये नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो ये शो करेगी कि ये मैक्सिमाइजेशन है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ये देखें, ये रिलेटिव मैक्सिमम को शो करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका इसके लिए मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट जो है वो आपका, यानी यहाँ पे हमने दो बातें फाइंड आउट कर दी हैं। एक तो हमने प्राइस भी निकाल दी है उस चीज के, सेकंड नंबर पे हमने ये भी बता दिया है कि वो मैक्सिमाइजेशन है। मैक्सिमम अगर यहाँ पे पॉजिटिव 100 होता है ना तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 जो है दैट इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव होता तो ग्रेटर देन 0 होता, उसको हम मिनिमम लिखते फिर, ठीक है। मिनिमम का ग्राफ ऑपोजिट होता है मैक्सिमम का ग्राफ, लेकिन हमारे पास तो कंडीशन जो है वो मैक्सिमाइजेशन की आई है, तो इसका मतलब है कि हमें रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइजेशन मिल रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है जी स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट्स की तरफ आती हूँ। ये कुछ मैंने जो फिलिंग की है वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि यहाँ से आपको बताना है कि ये कैसे अगला स्टेप जो है वो सॉल्व हुआ है। जी, यहाँ से ये जो 500 पी ए पार्ट हो गया है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर रेवेन्यू की जो मैक्सिमाइजेशन है उसने कहा है कि वो आप फाइंड आउट करें। मैं बी पार्ट आपको पढ़ा देती हूँ कि उसने क्या डिमांड की है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनुअल टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब है कि आपके पास रेवेन्यू क्या मिलता है जो आपने उसके प्राइस फिक्स किए हैं मैक्सिमाइजेशन के लिए। हमने प्राइस $5 फिक्स किए हैं, और जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर ही आप p इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन का फंक्शन है -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। इसमें हम p की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो आपके पास मैक्सिमाइजेशन का रेवेन्यू जो है वो मिल जाएगा आपको। ये इसकी सोल्यूशन है जी। यहाँ पे आप देखें कि आपने p की वैल्यू जो है वो -50 पी स्क्वायर था आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसे जो है वो पुट किया है, तो ये आपके पास आ जाता है जी। आपके पास था एफ ऑफ पी जो था दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू है, ये आपके पास था -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी, ठीक है, ये आपके पास था। अच्छा, तो आपने एट पी की जगह पे आपने पुट कर दिया 5। अब एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू -50, पी की जगह पे हमने 5
और ये स्केयर्स का प्लस 500 और 5, ठीक है। तो फिर आगे आपने इक्वल करके एक स्टेप यहाँ पे मिस है, -50, 5 का स्केयर आ जाता है 25 प्लस 500 इंटू 5 जो है वो आपके पास आ जाता है 2500, ठीक है। फिर आपने 50 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो -1250 प्लस 2500 और इसका रिजल्ट आ जाता है आपके पास 1250, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि $5 के प्राइस के ऊपर रेवेन्यू जो है 1250 डॉलर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ये इसने मेंशन भी कर दिया यहाँ पे, द टोटल रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमाइज्ड एट $1250 के ऊपर। थाउजेंड्स में उसने कहा है कि ये असल में इसके साथ आप 3 zeros और लगा दें। अच्छा, और 3 zeros के साथ सॉरी डिवाइड कर दें, मतलब यानी ये आपने, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाता है। अच्छा खैर, वो तो जो भी है, तो आप इसे फिलहाल डॉलर के कंसिडर कर लें कि डॉलर 1250 के ऊपर $5 के ऊपर आपको रेवेन्यू मिल रहा है 1250, ₹5 के ऊपर। आप रुपीज में ले आए, ₹5 के अंदर आपको 1250 का जो है वो रेवेन्यू मिल रहा है उस प्राइस पे, और ये मैक्सिमाइज प्राइस है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। ये बाय डिफॉल्ट है कि आपने ना ग्राफ इसका लाजमी तौर पे जो है ना यू हैव टू बी ड्रॉ, तो चाहे मेंशन किया जाए क्वेश्चन के अंदर या ना किया जाए, लेकिन आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा जी, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं जरा इसकी चीजें जो है फॉर्मेलिटीज जो है वो मेंशन कर दूं कि आपके पास जो आर की वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, दो चीजें गिवन थी। एक आर इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, रेवेन्यू जो है वो है -50 पी स्केयर प्लस 500 पी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा हमने इसमें फाइंड आउट किया प्राइस जो है वो $5 फिक्स की है, ठीक है, और रेवेन्यू जो हमने निकाला वो 1250 निकाला, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, राइट साइड आपकी हमेशा एक्स होती है और लेफ्ट साइड आपकी वाई होती है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स कोमा वाई के अंदर जो राइट साइड है वो पी है आपके पास, और जो लेफ्ट साइड है वो वाई है, ठीक है, पी आर। तो पी जो है वो आपके पास 50 है, ठीक है, ये चीज शो करेगी एक्स को और ये चीज शो करेगी वाई को। ये 5 है और ये 1250 है, ठीक है। ये आपने पॉइंट जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये वाला 5 का टेबल आप देखेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर आप जो है 1250। अच्छा, यानी कि अब मेरा मकसद है कि आपका 5 का जो पॉइंट है ना वो दूसरे तीसरे नंबर पे याद होना चाहिए एक्स के ऊपर, ठीक है। पी जो है वो एक्स को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो ये 5 है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 0 5 10 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपके पास सेकंड पॉइंट के अंदर क्या चीज आ जाती है कि आपने ये जो है 1250 आना चाहिए, तो इस पे आप 1000 का टेबल, या इसने कौन सा टेबल यूज किया, इसने 500 का किया है, ठीक है। 500, 1000, 1500 और ये आपका है 1250 पॉइंट, यानी कि देखें 1100, 1200, ये 1250, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, अब एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया 5, ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे, x5 और y 1250, और y जो है वो 1250 है, ठीक है। ये आप देखें कि x को आप इतना ऊपर लेकर जाएंगे कि सामने आपके 1250 जो है वो आ जाए, तो यहाँ पे देखें आप इस लाइन को इतना ऊपर लेकर जाएंगे कि 1250 सामने आपके पास आ जाता है। अच्छा, जहां पे आ जाएगा वहां पे आपने दो पॉइंट के ऊपर आपने दो तरह के ग्राफ करने हैं। फॉर मैक्सिमाइजेशन आपको ग्राफ जो है पैराबोलिक का इस तरह से करना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन के लिए। हमेशा मैक्सिमाइजेशन आपके पास किस वक्त होगी कि जब आपके पास आएगा कि एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ पी इज लेस देन 0, -100 आया था, ठीक है, तो उसके लिए ये, और ये मैक्सिमाइजेशन का। और मिनिमाइजेशन का ग्राफ जो है अगर आ जाता है आपके पास, मिनिमाइजेशन का ग्राफ आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट रिक्वायर्ड प्राइस के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो आपके पास मिनिमाइजेशन होगी, ठीक है, मिनिमाइजेशन होगी, और उसका ग्राफ जो भी पॉइंट होगा उसका यू की तरह चला जाएगा, ठीक है, इसको पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ इसने पॉइंट के बाद आपने इसको ये उल्टा सी की तरह का या यू की तरह अपर साइड पे इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है, ये मैक्सिमाइजेशन का ग्राफ। अच्छा, दूसरी बात आपके जहन में एक बात ये होगी कि ये वाला पॉइंट तो आपको पता चल गया, ठीक है, अब ये कैसे पता चला है कि इस पॉइंट तक आए, इस पॉइंट तक, मतलब किसी स्टूडेंट का हो सकता है यहाँ पे ग्राफ के, मतलब कोई स्टूडेंट इस तरह से भी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 0 और 10 के ऊपर ही रहना होगा। उसके लिए क्या आप करेंगे, वैसे जनरली तौर पे चले मैं स्टूडेंट को परमिशन दे देती हूँ कि वो इस पॉइंट को ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट बनता है, लेकिन मैं आपको वैसे बताती हूँ कि एक्स एक्सिस किसने पॉइंट ये कैसे ड्रॉ किए हैं।
जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगे चीज, आपने ये इसको हम लिखते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन के लिए है कि r इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। आपने इसे क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व कर लेना है बस। -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। ठीक है, आपने यहाँ पे सेट कर लेना है कि r या फिर एफ ऑफ पी जो है उसको इक्वल टू 0 कर दें। तो 0 इज इक्वल टू -50 पी स्क्वायर प्लस 500 पी। ठीक है, वैसे मैं खैर परमिशन तो नहीं देती स्टूडेंट, आपने ये करना ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखें पी की वैल्यूज आपने निकालनी है। पी की स्केयर है तो दो वैल्यूज निकलेंगी। तो आपके पास है 50 पी को आप कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है -p प्लस जी कितना आएगा स्टूडेंट 10। ठीक है ना, 50 पी निकाल दे बाहर तो पीछे 10 बचा 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास दो केसेस आ जाते हैं। एक तो 50 पी इज इक्वल टू 0 जहां से आपके पास p की वैल्यू 0 आ गई, और दूसरा आ जाता है -p प्लस 10। ये फैक्टराइजेशन है आपकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। -p प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो -p उधर साइड पे चला गया यानी कि p की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये 0 और 10, तो यहाँ पे आपने पहला पॉइंट p इज इक्वल टू 0 और ये वाला पॉइंट p इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके ये आपकी डोमेन का पॉइंट होगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और ये, इनको आपने मिला के इस तरह से लगा देना। ठीक है, अच्छा जी जी स्टूडेंट कोई एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेश्चनिंग करनी हो तो पूछे। 20 पार्टिसिपेंट्स आर इंक्लूडेड। जी कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट तो आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे आपने वीडियो को 2-3 दफा देखना है, कॉपी पे नोट करना है, लेक्चर पे रजिस्टर पे अपने, और फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दफा से खुद से सॉल्व करेंगे आप इसे। अच्छा जी, आगे हम जी इसका एग्जाम्पल का मैं जरा सा ओवरव्यू आपको जरा सा एक दफा दिखा दूं कि हमने पढ़ा क्या क्या था। तो द डिमांड के बारे में फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म वेरीज विद द प्राइस दैट द फर्म चार्जेस टू द फॉर दिस प्रोडक्ट। द फर्म एस्टिमेट दैट द एनुअल टोटल रेवेन्यू, उसने फर्म ने डिसाइड किया है कि टोटल रेवेन्यू को हम करें इन इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस, जो कि प्राइस का फंक्शन ही होता है। डिटरमिन द प्राइस, हमने प्राइस को डिटरमिन करना था। प्राइस को डिटरमिन करने के लिए आपने एक डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया और वहां से आपने इसके प्राइस निकाल लेंगे। और मैक्सिमाइजेशन के लिए है कि आपने उसका डबल डेरिवेटिव लेके उस प्राइस के ऊपर चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमाइजेशन है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो मिनिमाइजेशन है। अच्छा जी, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद हमने सेकंड पार्ट था कि आपने रिकरिंग मीटिंग के बारे जी स्टूडेंट, ये अभी हम जो है जी आप लोग इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 1250 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास से जो है 5,1250 का ग्राफ बन गया। अच्छा जी, सेकंड बात करते हैं। Q इज इक्वल टू 10,000 माइनस 125 पी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें पब्लिक जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है मैनेजमेंट, उसके बारे में डिस्कशन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये 9 मिनट्स हैं इसके, ये लिंक जैसे ही एंड होगा तो इसी लिंक को अगेन स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर आप देखें कि आपके पास जो चीज आ रही है कि क्यू का फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, क्यू जो है वो किस चीज को शो करता है, डिमांड को, और पी जो है वो प्राइस को शो करता है। मैं जरा 8 मिनट के अंदर इसको जल्दी से कर रही हूँ। डिटरमिन द फेयर, यानी ये असल में इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक बस है वो चल रही है। मैं आमतौर पर भी आपको बताऊं, लोकल बसेस जो चलती हैं अगर, तो वो डेली के रूट एक उन्होंने लगाए होते हैं, तो उसके अंदर वो एस्टिमेशन लगाते हैं, कभी पैसेंजर ज्यादा आ गए कभी कम आ गए। ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रैवलिंग के हिसाब से देख लें, चाहे दो सिटीज के दरमियान कोई बस चल रही है, चाहे लोकल बस यानी विद इन अ सिटी चल रही है, तो इन ईच एंड एवरी कंडीशन वो देखा जाता है कि आपने बस के प्राइसेस, और फिर आपके पास ड्राइवर के प्राइसेस, और इसके अलावा उसके बस जो है वो खराब हो रही है, कोई एक्सीडेंटल इशू हो रहा है, या उसको उसकी जो है मेंटेनेंस करानी पड़ रही है, तो उन सारी जो चीजों के चार्जेस हैं वो निकल सकें तो वो पैसेंजर से, और इसके अलावा प्रॉफिट भी। ठीक है, तो
तो उसके लिए डिसाइड किया जाता है कि पैसेंजर कितने आने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इसी तरह से एक ट्रैवल एजेंसी ने जो है वो पब्लिक बस के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, और डिमांड का उसने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो ये डिमांड का ग्राफ है जी, एक मिनट। एक मिनट स्टूडेंट, अच्छा अब यहाँ से जी, तो ये चीज मैं आपको बता रही थी कि ये Q का फंक्शन है, Q इज इक्वल टू 10,000 माइनस 125 P है। जी स्टूडेंट, आपको शो हो रही है स्क्रीन? नो मैडम। तमाम स्टूडेंट को शो नहीं हो रही स्क्रीन? नहीं शो हो रही हूँ। जी अब हो रही होगी आप लोगों को। अच्छा ठीक है, अब शो हो रही है स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, ये आपके पास है Q के प्राइस हैं, P इज इक्वल टू Q, PQ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने जो P है उसके साथ आपके पास जो फंक्शन था वो P का गिवन था, ठीक है। P इज इक्वल टू 10,000 माइनस 125 P, लेकिन उसने कहा रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो इसलिए P को मल्टीप्लाई, देखिए आपको जो गिवन है ना वो P ही गिवन है, ठीक है, Q गिवन है, ठीक है, Q है। Q के साथ आप क्या करेंगे, प्राइस पर यूनिट लगा देंगे तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। डिटरमाइन द फेयर विच शुड बी चार्ज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, उसने कहा है कि किराया जो है वो जो फेयर है फॉर वन पैसेंजर के लिए, एक सीट का किराया जो है वो कितना डिसाइड किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये पी क्यू है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास क्यू का फंक्शन गिवन था 10,000 माइनस 125 पी, पी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 पी माइनस 125 पी के रेवेन्यू आ गया। आप उसी तरह से इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये असल में एफ ऑफ पी है, तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो पी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये माइनस 250 आ गया, जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे उस तरह ही आपने करेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। इक्वल टू 0 करने के बाद आपके पास प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएंगे कि पी जो है वो 40 आपके पास, यानी कि एक सीट का जो फेयर है किराया है वो 40 रुपीज या $40 जो है वो चूज किया जाएगा। अच्छा अब इसके बाद आपने मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करनी है, आपने सी का डेरिवेटिव लिया एफ ऑफ पी का, इसका डेरिवेटिव लेने पे कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा और जो पी है इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो -250। -250 ने शो किया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है कि ये मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है कि 40 के ऊपर $40 के ऊपर जो है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा अब ये 40 है, इसके बाद इस 40 को 40 को आपने जो आपके पास रेवेन्यू का जो फंक्शन बना था, रेवेन्यू का फंक्शन आपके पास ये बना था, इसके अंदर 40 को पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो आपने जैसे इसको 40 पे पुट किया तो ये आपके पास आ जाता है 2 लाख रुपीस आ जाता है, ठीक है। ये आपने उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखें आपके पास ये प्राइस है 40 और इसके अलावा ये इसका रेवेन्यू आपके पास 2 लाख आ जाता है। तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 10 का टेबल चला दिया और वाई एक्सिस पे आप 50,000 या 1 लाख का टेबल चला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसकी भी इसी तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो उसकी 0 आ रही है और मैक्सिमम जो है वो उसने कहा है कि 80 आ रही है, मतलब आप इसी को सेट करेंगे इक्वल टू 0 और आप जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये मतलब चले मैं अब यहाँ पे आपको करके दे देती हूँ। स्टूडेंट आप लोग इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करेंगे, 3 मिनट्स है इसके लिंक के, तो उतनी देर में चले मैं आपको इसकी डोमेन बता देती हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास देखिए आपको गिवन तो क्यू किया गया था, ठीक है। आपने रेवेन्यू जो है वो क्या किया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड को क्यू से डिनोट किया गया यहाँ पे, तो वो आपने किया। और आपके पास इस तरह से इसके अंदर यानी कि क्यू जो आपको गिवन किया गया था ना वो क्वेश्चन के अंदर 10,000 था माइनस 125 पी, ठीक है, ये आपको गिवन था। आपने कहा कि भी रेवेन्यू में बनाना है तो आपने पी की जगह पे तो यही पुट कर दिया पी, और ये इसके साथ आपने 10,000 को मल्टीप्लाई किया -125 पी आ गया, तो ये आपके पास आ गया था 10,000 -125, ये पी आ गया ना, पी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया -125 पी स्क्वायर, ये आपके पास आर आ गया था, ठीक है, जो ये इक्वेशन बनी हुई है।
ठीक है, रेवेन्यू की। यहाँ से आपने फिर यही चीज आपकी एफ ऑफ पी कहलाती है, ठीक है। फिर आपने इसका एफ डैश ऑफ पी को लिया और वो आपके पास जो है वो 10,000 माइनस 250 आ गया, ठीक है, 250 पी आ गया। और क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई बाय 125 किया और इस तरह से फिर आपने एफ डैश ऑफ पी को इक्वल टू 0 किया है। तो 0 करने के बाद आपके पास यहाँ से आपने प्राइस निकाली है 250 पी। तो पी के जो प्राइस हैं वो आपके पास 40 आ गए, ठीक है। तो फिर यहीं से आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है, ठीक है। तो यानी कि आर इज इक्वल टू 10,000 माइनस 125 पी स्क्वायर है। आपने यहाँ पे एड पी इज इक्वल टू 40 किया है, उसको सॉल्व जब आपने किया है ना, आर इज इक्वल टू 10,000 माइनस 125 इंटू 40 का स्क्वायर किया है। तो ये आप करने के बाद आपके पास आर जो है वो आ जाता है 2 लाख रुपीस डॉलर, ठीक है। और एक्स एक्सिस मैंने हमेशा आपको बताया है, यहाँ पे पी और आर होगा, जो कि एक्स एक्सिस होगा वो 40 एंड 2 लाख, ठीक है। अब आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन के लिए हम क्या करते हैं कि उसी इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि आर इज इक्वल टू 10,000 है माइनस 125 पी स्क्वायर है। तो आपने 0 इज इक्वल टू 10,000 किया, पी है यहाँ पे, ठीक है, आर यहाँ पे पी है, ठीक है। अच्छा, माइनस 125 पी स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने 125 पी के साथ आप इसे, या चले पी को कॉमन ले लें, 10,000 माइनस 125 पी, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 एंड केस 2 बन जाता है। यह समय मैं ये वाली वैल्यूज बता रही हूँ कि ये 0 और 80 कैसे आए। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 0 आ जाती है और ये 10,000 माइनस 125 पी ये भी आपने इक्वल टू 0 कर दिया ना, ठीक है। यहाँ तो पी की वैल्यू स्टूडेंट 0 आई और ये आपके पास 125 पी इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पी इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, ठीक है। ये पी इज इक्वल टू 0 और ये 80, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। 40 एंड 2 लाख और इस तरह से करके मैक्सिमाइजेशन। अब अगली एग्जांपल जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ और मैं जो है इस क्लास को जो है स्टूडेंट के यहाँ से मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आती हूँ। जैसे ये मीटिंग होती है तो आप इसे उसी तरह से जो है दोबारा से इसको लिंक को ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, और ये है, अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल 3 को हम करते हैं और चलें जी, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका स्टॉप करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर एग्जांपल नंबर 3 को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो कैसे जो है वो एग्जांपल 3 बल्कि आप लोग खुद करेंगे। एग्जांपल 4 की तरफ आते हैं हम। मैडम अभी ये वाली क्लास लीव कर दें या इसमें रहें अभी? नहीं, अभी चले, लेस देन 1 मिनट है, मेरा ख्याल था कि खुद ही हो जाएगी। चले मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करके इसको क्रॉस करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, इसी लिंक को आप ज्वाइन कीजिएगा। स्टॉप